हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या कश्यप पर। बीसीएमआर क्लासेस चैनल पर आपको दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना है और व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ जाना है। तो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर चला था टाइम एंड वर्क, जिसमें हम अभी तक चार टाइप कर चुके हैं। आज हम लेंगे पांचवा टाइप। जैसे आसान तरीके से आपने चार टाइप सीखे, वैसे ही हम आज पांचवा टाइप भी सीखेंगे। बहुत आसान रहेगा, बस थोड़ा समझना रहेगा। इसमें थोड़ा सा दिमाग से इसमें एक्स्ट्रा काम करवाया है, हमारे दिमाग की नसों को थोड़ा खुलवाया है इस सवाल में, इस टाइप में आपको। तो फिर भी आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, आसान तरीके से हम सवालों को कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कहीं पे भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परंतु उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, सवाल लेते हैं। पहला आपको स्क्रीन पर पहला सवाल दिख गया होगा। ए में काम करने की क्षमता 20 से 3 गुनी है, अतः वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। ज्ञात कीजिए कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा, ठीक है। ए और बी, हमें दो व्यक्ति दे रखे हैं। दो व्यक्तियों में हमें यहाँ पे काम की क्षमता दे रखी होगी। इन सवालों में हमें क्या देगा? काम की क्षमता, ठीक है। काम की क्षमता हमें दे रखी होगी और हमसे बोला होगा कि जैसे अब सवाल में बोल रखा है, ए में काम करने की क्षमता 20 से 3 गुनी है। बी में हम 1 मान लें तो ए कितना हो जाएगा? 3 गुना, यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बी किसी काम को मतलब किसी काम में एक दिन में एक काम करता है, तो ए उसी काम का एक दिन में 3 हिस्सा काम करेगा, यानी कि 3 गुना काम करेगा। कार्य क्षमता उसकी 3 है, तो वो 3 दिन का मतलब एक दिन में 3 काम करेगा, ठीक है ना। समझ में आया? ये अपोजिट रहता है आपका कि एक दिन में और कुल समय में। तो ये ऐसे कर लो या ना कर लो। अगर किसी काम को ए एक दिन में कर रहा है तो वे बी उसी काम को 3 दिन में करेगा। इस तरह से कर सकते हैं, या हम इस तरह से कर सकते हैं कि ए किसी काम का 3 भाग एक दिन में करता है, तो बी उसी काम का 1 भाग एक दिन में कर पाता है। यानी कि ए ज्यादा काम करता है और बी कम काम करता है। अगर ए ज्यादा काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि ए जल्दी काम को समाप्त कर देगा, ठीक है। तो वही ए एक दिन में काम को समाप्त कर देता है, बी उसे 3 दिन में काम समाप्त कर पाता है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि वह बी किसी काम को करने में अथवा मतलब ए किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। हमारे हिसाब से ए उसी काम को 1 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 3 दिन में कर रहा है। दोनों का समयांतर कितना है? 20 दिन। हमारे हिसाब से ए 1 दिन में काम करता है और बी 3 दिन में काम करता है, तो अंतर हमारे हिसाब से कितना है? 2 दिन, ठीक है। हमारे हिसाब से अंतर है 2 दिन, जो कि समय यहाँ पे हमें दे रखा है 20 दिन, ठीक है। 2 बराबर है 20 के। पूछा है हमें कि बी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो बी हमारे हिसाब से कितने दिनों में करेगा? 3 दिनों में, यानी कि 3 बराबर बी, ठीक है। 2 से हम इसे काटेंगे 10 बार, मल्टीप्लाई करेंगे तो बी बराबर 10 या 30 दिन। कहीं डाउट होना तो चाहिए नहीं, फिर भी अगर है तो मैं समझा देता हूं। सवाल एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूं, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। स्क्रीन पे आपको भी सवाल दिख रहा होगा। ए में काम करने की क्षमता, ए में काम करने की क्षमता 20 से 3 गुनी है, यानी कि ए में काम करने की क्षमता 20 से 3 गुनी है, यानी कि
बी अगर एक काम कर रहा है तो उसी टाइम में ए 3 काम कर लेगा, ठीक है। अगर बी ने एक काम किया 10 मिनट में तो बी उसी 10 मिनट में 3 काम कर लेगा, यानी कि कार्य क्षमता अगर उसी 3 होनी है तो वो 3 काम कर पाएगा, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब होता है, इनका वाइस वर्सा कर दो, उल्टा कर दो, यानी कि ए उसी काम को किसी काम को 1 दिन में करता है तो बी उसी काम को 3 दिन में करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी कार्य क्षमता 3 होनी है, यानी कि ये 3 हिस्से का समय लेगा और ये उससे 1 का समय लेगा, ठीक है। ये ए जो है बी का 3 हिस्से का समय लेगा, ठीक है। ए किसी काम का 3 भाग 1 दिन में करता है तो बी उसी काम का ये 1 दिन, एक ऐसे समझ सकते हो, जो कार्य क्षमता पे अगर सवाल दे रखा है तो इससे जो समझ सकते हो, जो क्षमता दे रखी है उसे ऐसे समझ सकते हो कि ये 1 दिन का काम, जो कार्य क्षमता होती है, जैसे हम पीछे सवालों में देखते आए थे, जो हम 1 दिन का काम निकालते थे, वही मान लो कि कार्य क्षमता जो है आपको 1 दिन का काम दे रखा है, ठीक है। और 1 दिन का काम का मतलब क्या होता है, हम उसे लासा लेकर के निकालते थे, यहाँ पे भी लासा ले लेंगे तो ये 1 दिन और 1 3, ठीक है। यानी कि एक दिन में काम खत्म कर लेता है, बी 3 दिन में काम को खत्म करता है, ठीक है। ए 1 दिन में काम खत्म कर रहा है, बी 3 दिन में काम खत्म कर रहा है। और हमारे सवाल में कह रहा है कि ए बी से 20 दिन का कम समय लेता है, यानी कि ये जो 1 है ये और यहाँ ये 3 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है हमें सवाल में, 20 दिन। यानी कि हमारे हिसाब से 1 और 3 का डिफरेंस कितना, 2 बराबर किसके हो गया, 20 के। दोनों का समय अंतर दे रखा है 20 दिन, यानी कि 2 बराबर 20। तो 3 बराबर क्या होगा, क्योंकि हमें बी का पूछा, अगर हमें यहाँ पे ए का पूछता तो हम यहाँ पे 1 रखते, क्योंकि हमारे हिसाब से जो हमने सवाल लिखा है उस हिसाब से 1 दिन में कर रहा था ए। अगर हमें यहाँ पे बी का पूछा तो हमने लिखा 3, 2 से 20 काट दिए, 10 बार 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो बी ने कर दिया ये काम 30 दिन में खत्म, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला सवाल लेता हूं, उससे और आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत आसान है, समझ में भी आएगा, बशर्ते थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जो कार्य क्षमता दे रखी है बस इतना ध्यान कर लो, इतना समझ लो कि जो कार्य क्षमता दे रखी है उसका उल्टा कर दो आप, दिन निकल आएंगे और दिन का उल्टा करेंगे तो कार्य क्षमता निकलती है, यानी कि वो 1 दिन का काम होता है, एक तरह से ये समझ लो, ठीक है। और सेम उसी तरह से करना जैसे हम पीछे सवाल करते आए थे। अगला सवाल, राम की कार्य क्षमता श्याम से दोगुनी है। राम और श्याम, राम की कार्य क्षमता श्याम से दोगुनी है, यानी कि दोनों की 1 दिन का काम कितना है। राम 1 दिन में 2 काम करता है और श्याम 1 दिन में 1 काम करता है, बस इतना समझ लो, ठीक है। राम 1 दिन में 2 काम करता है, श्याम 1 दिन में 1 काम करता है। दोनों मिलकर एक कार्य 15 दिनों में पूरा कर लेते हैं। दोनों मिलकर एक कार्य 15 दिनों में कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है ना। एक और 2 का लासा लेंगे, हम यहाँ पे 22 वर्षा लिख लेंगे। राम 1 दिन में 1 काम करता है, श्याम 2 दिन में 1 काम करता है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, तो इन दोनों का लासा क्या निकलेगा, 2, 1 और 2 का, तो ये 1 दिन में कितना काम करेगा, 2, ठीक है। और ये 1 दिन में कितना काम करेगा, 1। समझ में आया ना, वही मैं कह रहा था कि ये 1 दिन में 2 काम करता है और ये 1 दिन में 1 काम करता है। हम केवल इन दोनों का भी लासा ले सकते हैं। 2 दिन का लासा लिया 2, यानी कि ये 1 दिन में 2 काम करता है, ये 1 दिन में 1 काम करता है। टोटल काम था 2 और ये दोनों मिलकर के काम करते हैं 3, 2 और 1 3, ठीक है। 2/3 दिनों में हमारे हिसाब से काम फिनिश हो जाएगा। हमारे हिसाब से 2/3 दिनों में सब काम फिनिश हो जाएगा, जबकि वो बोल रहा है कि काम 15 दिनों में फिनिश हुआ, यानी कि हमारे 2/3 बराबर किसके हैं, 15 के, ठीक है ना। सवाल में हमें दे रखा है कि दोनों ने मिलकर के काम 15 दिनों में खत्म किया,
यानी कि अगर हमारी यही कंडीशन होती तो सवाल काम कितने टाइम में खत्म हो जाता, 2/3 दिनों में। जबकि कंडीशन ये नहीं है, उसने सवाल में दे रखा है टाइम 15 दिनों में काम खत्म हुआ। तो पूछा क्या है, तो बताइए अकेले राम उस काम को कितने दिनों में करेगा। राम अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। राम 1 दिन में काम करता है टेनिस, यानी कि यहाँ पे 2/3 बराबर 15, 1 बराबर निकालना हमें। तो यहाँ से सीधा सीधा इसे 1 × 2/3 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। जिससे मैंने ये 1 गुणा मल्टीप्लाई 3 क्यों किया, क्योंकि आपको लगे कि इसके मल्टीप्लाई 1 है, और नहीं तो सीधा सीधा 1 बराबर भी रख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो 1 बराबर क्या हो गया, 15 × 3, 15 दिया 45/2, यानी कि 1 का मतलब राम, ठीक है। 1 का मतलब क्या है, 1 राम। राम बराबर 45/2, यानी कि 22 सही 1/2 दे। जैसे 2/3 बराबर 15, तो 1 बराबर क्या होगा, यही बताया ना मैं, 1 बराबर लिख देते हैं यहाँ पे राम। ये मैंने आपको करके कई बार बताया है कैसे सॉल्व करना है, तो आप मुझे सॉल्व करके बताओगे। इसे 2 बराबर हम यहाँ पे 15 दिया 45 लिख सकते हैं, ठीक है। राम बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 45 × 45, राम बराबर 45/2, यानी कि 22.5 दिन, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ठीक है, समझ में आया। यही पूछा है सवाल में कि राम अकेले कितने दिनों में करेगा। कार्य क्षमता 2 दिन थी राम की, मतलब 2 थी, दुगनी थी श्याम से, यानी कि श्याम 1 दिन में 1 काम करता तो राम 1 दिन में 2 काम कर देता। दोनों का हमने लासा लिया, 2 काम था, टोटल 2 काम था, परंतु राम 2 काम करता था, श्याम 1 काम करता था, दोनों मिलकर के 3 काम कर लेंगे। 2/3 दिन, जो कि हमें सवाल में कितना दे रखा है, 15 के। तो यहाँ से 1 बराबर 45/2। बताओ कोई डाउट है, बहुत आसान तरीके से समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझे पूछ लीजिए, ठीक है। बताओ अगला सवाल, दिमाग में आपकी सेट बढ़ जाएगा, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाना। कोई भी सवाल आपका पेपर में कोई भी सवाल नहीं रहेगा, बहुत आसान तरीके से मैं आपके सवाल को कर रहा हूँ। तीसरा सवाल कह रहा है आपका, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन में तथा 12 दिन में कर लेते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को 8 दिन और 12 दिन में कर लेते हैं। सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है। सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है, हमें नहीं पता कितनी है, पर 1.5 गुनी है, ठीक है। 1.5 गुनी, अब कैसे पता चलेगा हमें 1.5 गुनी है तो कितने दिनों में करेगा, या तो यहाँ पे 1.5 गुनी का मतलब क्या है, 3/2, ठीक है। 3/2 का मतलब है ये 1 बराबर है 8। सीधा सीधा ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, मैं बताता हूँ, ऐसे करो। हमें कार्य क्षमता 1.5 गुनी करनी है, ऐसे करो, इन दोनों का ले लो लासा। तो हम 1 दिन का जो कार्य निकालेंगे उसका सीधा सीधा 1.5 कर देंगे, बस सिंपल। 8 और 12 का लासा 24, 8 दिया 24, 12 दूनी 24, 3 का 1.5 गुना 4.5। ये 1 दिन में एक दिन में 3 काम करता है, बी 1 दिन में 2 काम करता है, सी 1 दिन में 4.5 काम करता है, खत्म, फिनिश है। समझ में आया, बस अब हमें पॉइंट में करेंगे, तीनों को जोड़ करके हमें इसमें भाग देना होगा, बस इतना ही करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ऐसा ना करके हम क्या करें, ये 3 को हम 2 गुना करें, इसको भी 2 गुना करें, इसको भी 2 गुना करें, यानी कि हम यहाँ लासा 24 ना लेकर के 48 ले लें तो हमें आसान रहेगा यहाँ पर पॉइंट की संख्या नहीं आएगी सॉल्व करने के लिए। तो ए कितना करता है 1 दिन में काम, 48। बी 1 दिन में कितना काम करता है, 4, 12 चौक 48। बोटा सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है। सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है, यानी कि ए ने 1 दिन में काम किया 6, तो 6 का 1.5 गुना कितना होता है, 2 से 3, यानी कि 3 तो 9, यानी कि
सी कितने दिन में काम करेगा, मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, 9 काम। ठीक है, टोटल काम कितना है, 48। हमें सी का टाइमिंग पूछ ही नहीं है कि सी कितने दिनों में करता है, तो हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हमें पता है ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है और सी एक दिन में 9 काम करता है। तीनों अगर मिला करके काम करेंगे तो 6 और 4 10 और 9 19। तीनों ने अगर मिला करके काम किया तो एक दिन में कितना काम किया इन्होंने, 19। टोटल काम कितना है इनके पास, 48। ठीक है, टोटल काम है 48। तो तीनों कितने दिनों में काम को कर लेंगे, 48 बटे 19 दिन, यानी कि 19 दूनी 38। 10 सही 2 सही 10 बटा 19 डेज। बताओ कोई भी डाउट, अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। जैसे हमने 24 लासा लिया था तो यहाँ पे हो जाता है 24, 3 और यहाँ पे 2 था, 3 और 2 5 और 4.5 9.5। कौन टू हटाने के लिए दोनों तरफ हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 95 हो जाएगा, ये 240 हो जाएगा। या फिर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा, 2 ये 2 तो ये 48 और ये 9.5 का 19 आता यही, बस शर्त यहाँ पर पॉइंट आ जाता। वो पॉइंट को हटाने के लिए मैंने क्या किया, पहले से ही डबल कर दिया। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स, आसान है ना, समझ में आया आपको। अगला सवाल हो, बहुत आसान तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ, समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। आप वीडियो को एक बार फिर रिवाइज करके देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आए तो। वैसे मैं अगला सवाल ले रहा हूँ, आपके डाउट वीडियो में ही फिनिश हो जाएंगे, आपको कमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रहता तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। टेलीग्राम से डायरेक्ट मेरे से जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट मेरे से बातें कर सकते हैं और डायरेक्ट टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल आप फॉलो कर लीजिए जिससे कि कोई भी अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। बेल आइकन को भी जरूर चालू करके रखिए। ठीक है, अगला सवाल लेता हूं। मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। मोहन और सोहन, सोहन अगर 100% है तो मोहन कितना होगा, 125%। ठीक है, यही बोला ना, मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। 25% अधिक का मतलब है सोहन 100% है, मोहन 125% है। ठीक है, यदि सोहन काम को 20 दिन में कर लेता है, सोहन काम को 20 दिन में कर लेता है। ठीक है, सोहन काम को 20 दिन में कर लेता है, तो बताइए मोहन अकेले कितने दिन में करेगा, मोहन कितने दिनों में करेगा। और अगला सवाल कह रहा है, इसी में 2 सवाल दे रखे हैं, मोहन और सोहन दोनों एक साथ कितने दिनों में करेंगे, मोहन प्लस सोहन दोनों कितने दिनों में करेंगे, देख लेते हैं। आप कहोगे 100% बराबर 20 और तो 125% बराबर मोहन 4 बार 5 बार, 4 से 20 5 बार, 5 25, यही हो जाएगा आपका आंसर गलत। अब कहोगे कि सर गलत कैसे हो जाएगा, आपने तो ऐसे ही बताया 100% बराबर सीधा सीधा रख देगा। नहीं बताया मैंने आपको, ऐसे मैंने नहीं बताया। कैसे बताया वो देख लीजिए। मैंने बताया आपको कि ये कार्य क्षमता है, कोई ये दिन नहीं दे रखे, कार्य क्षमता है। इसे काटेंगे 5000, इसे काटेंगे 4 बार, यानी कि मोहन एक दिन में 5 काम करता है। मोहन एक दिन में 5 काम करता है, सोहन एक दिन में 4 काम करता है। अब आप बताओ मुझे कि सोहन अगर 4 काम कर रहा है एक दिन में और टोटल काम कार्य करता है 20 दिन में। ठीक है, टोटल कार्य करता है वो 20 दिन में, तो सोहन जल्दी काम करेगा या मोहन, सीधी सीधी बात है। मोहन एक दिन में 5 काम कर रहा है, सोहन से ज्यादा काम कर रहा है, तो सोहन जल्दी काम को कर लेगा। सोहन एक दिन में 4 काम करता है, तो 20 दिन में कितना काम किया होगा, टोटल काम कितना किया होगा, 80 कुल काम जो सोहन ने किया। ठीक है, एक दिन में सोहन काम करता है 4 और टोटल काम किया इसने 20
20 दिन, ठीक है। 20 दिन सोहन ने टोटल काम किया, तो 20 चौक 80, 80 दिन काम कर दिया। मोहन एक दिन में 5 काम करता है, करने उसे 80 काम है, तो कितने दिनों में करेगा? 5 का भाग देंगे, 5 घन 5 की 30, 16 दिन, ठीक है। मोहन कितने दिनों में काम कर लेगा? 16 दिनों में, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं निकालना तो ऐसे देख लो, मोहन एक दिन में 5 काम करता है, सोहन एक दिन में 4 काम करता है, ठीक है। तो लासा लेंगे, लासा लेने की जरूरत को नहीं, लासा तो लेना ही पड़ेगा, खैर कोई बात नहीं, ऐसे लो। तो ये टोटल 4 दिन में काम करेगा, ठीक है, 22 वर्षा करके, और ये 5 दिन में काम करेगा, ठीक है। मोहन किसी काम को 4 दिन में कर देगा, सोहन किसी काम को 5 दिन में कर देगा। 20 लासा लेंगे, एक दिन में ये 5 काम करता है, एक दिन में ये 4 काम करता है, ठीक है। मतलब ये 5 दिन में काम कर रहा है, सोहन 5 दिन में काम कर रहा है। हमें तो ये निकालना था कितने दिन। मोहन ने एक दिन में 5 काम किया, सोहन ने एक दिन में 4 काम किया, ठीक है। तो सोहन कितने दिनों में काम किया कंप्लीट? 5 दिनों में। मोहन कितने दिनों में काम कंप्लीट किया? 4 दिनों। ये 5 दिनों में जो काम कर रखा है वो उसमें सवाल में कितना दे रखा है? 20 के बराबर। 5 बराबर 20, तो 4 बराबर मोहन। 5 से काटेंगे 4 बार, 4 चौक 16। मोहन कितने दिनों में करेगा? 16 दिनों में। या तो ऐसे कर लो कि सोहन एक दिन में 4 काम करता है, तो 20 दिन में इसने टोटल काम किया होगा 80, ठीक है। 80 काम किया होगा, यानी कि टोटल काम था 80, जो कि अब मोहन को करना था अकेले। तो मोहन कितने दिनों में कर लेगा? एक दिन में 5 काम करता है, क्षमता हमें दे रखी है 80/5, यानी कि 16 दिन। आपका पहला सवाल हो गया कि मोहन 16 दिन में काम करता है और सोहन 20 दिन में काम करता है। तो पूछा है, अगला सवाल पूछा है आपको, मोहन और सोहन दोनों कितने दिनों में काम करेंगे? यहां पे देख लो, मोहन इधर देख लो, 16 दिन में करता है, सोहन 20 दिन में करता है। 16 और 20 का लासा 80, 16 पंजे 80, ठीक है। 20 चौक 80। एक दिन में 5 काम करता है और एक दिन में 4 काम करता है, यही निकलाना है यहाँ पे। एक दिन में मोहन काम कर रहा है 5, ठीक है, और सोहन एक दिन में कर रहा है 4 काम। जो क्षमता थी, जो हमने यहाँ पे निकाला था, वही निकल के आया, निकल के वही आएगा, क्योंकि क्षमता का मतलब ही यही है कि ये एक दिन में इतने काम कर देता है, ठीक है। सिंपल भाषा में समझा जाता हूँ। टोटल काम करना था दोनों को मिलकर के 80, और दोनों मिलकर के काम करते हैं एक दिन में 9, ठीक है। यानी कि कुल समय कितना लगेगा? 80/9, 9 8 72, 8 बचे 8 सही 8/9 दिन, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। समझ में आया ना? मोहन 16 दिन में करता है, सोहन 20 दिन में करता है। मोहन एक दिन में 5 काम करता है, सोहन एक दिन में 4 काम करता है। टोटल दोनों ने मिलकर के काम किया 9, दोनों काम करना था टोटल 80, 80/9, यानी कि 8 से 8/9 है, ठीक है। समझ में आया होगा। अगला और आज का आखिरी सवाल, बहुत आसान सी भाषा में मैं आपको सिखा रहा हूं। अगला और आज का आखिरी सवाल कह रहा है, 2 व्यक्तियों की कार्य क्षमताओं में 3:2 का अनुपात है। व्यक्ति मान लेते हैं 1 2, ए और बी। ये एक दिन में 3:2, 3:2 अनुपात में दे रखा है। वो भी, उसका भी मतलब यही है कि एक दिन का काम, ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, ठीक है। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। यदि दोनों मिलकर के पूरा कार्य 6 दिन में करें, टोटल काम 6, ठीक है। ये एक दिन में 3 काम करता है, ये एक दिन में 2 काम करता है, ठीक है। ए ने एक दिन में 3 काम किए, बी ने एक दिन में 2 काम किए हैं। ये काम है, ना कि क्षमता, और ना कि दिन नहीं दे रखे हमें दिन नहीं निकालने। यहाँ पे दिन निकालेंगे, यहाँ पे 2 कर लोगे, यहाँ पे 3 कर लोगे, ये तो हो गई इनकी, यानी कि
ए 2 दिन में काम करता है, बी 3 दिन में काम करता है, दोनों का लासा लेंगे 6। तो एक दिन में इसने काम किया 3 2 3 6 और 3 दूनी 6, यानी कि 3 + 2 जो कि मैं ऊपर जोड़ रहा था वही यहाँ पे होगा। इसलिए मैं एक लाइन नहीं बढ़ा रहा था, मैंने पिछले सवालों में भी एक लाइन नहीं बढ़ाई। क्यों नहीं बढ़ाई? इसी वजह से नहीं बढ़ाई, क्योंकि ये यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, लिखेंगे वही। यानी कि एक दिन में इसने 3 काम किए, इसने एक दिन में 2 काम किए, टोटल ये 2 दिन में काम करता है ये, और बी 3 दिन में काम करता है। हमारे अकॉर्डिंग, सवाल के अकॉर्डिंग नहीं, ये तो हमारे अकॉर्डिंग है, ये क्षमता के अकॉर्डिंग है, क्योंकि हमने माना है ये तो क्षमता है। एक्चुअल में आंसर हम सवाल से निकालेंगे। तो हमारे हिसाब से 6 काम करने थे, कितने दिनों में हो जाएंगे? 6/5 दिनों में, 6/5 दिनों में टोटल काम हो जाएगा हमारे हिसाब से, जो हमारा काम है। परंतु हमें सवाल में दे रखा है कि ये जो टोटल काम है ये कितने दिनों में हुआ? 6 दिनों में, 6 दिनों में ये काम हुआ। तो पूछा है तो प्रत्येक अकेले कितने कितने दिनों में करेंगे, यानी कि प्रत्येक का अलग अलग पूछा है, कितने कितने दिनों में करेंगे। 6 से 6 कट गए, यहां से 1 बराबर क्या आ गया? 5, 1 बराबर आया 5 दिन, ठीक है। जबकि ए कितने दिनों में करता है हमारे अकॉर्डिंग? 2 दिन में। तो ए द्वारा लिया समय 1 बराबर 5, तो 2 बराबर 2 गुणा 5, कितना हो गया? 10 दिन। बी द्वारा लिया गया समय, बी कितने दिनों में काम करता है? 3 दिनों में। 1 बराबर है 5, तो 3 बराबर 3 गुणा 5, यानी कि 15 दिन। बताओ फ्रेंड्स, समझ में आया? कहीं से कोई डाउट? ए और बी की कार्य क्षमता 3:2 में दे रखी है, तो इसका मतलब क्या है? ए 2 दिनों में काम खत्म कर देता है, बी 3 दिनों में काम को खत्म कर देता है। 2 और 3 का हमने, ये तो होगी कार्य क्षमता टोटल दिन। 2 और 3 का हमने लासा लिया 6, 6 का मतलब है एक दिन में ए ने काम किए 3, बी ने काम किए 2, यानी कि यहाँ पे जो सीधा सीधा हमने पहले ही दे रखा था, जो हमें इसे की जरूरत थी ही नहीं, ठीक है। तो ए ने एक दिन में 3 काम किए, बी ने एक दिन में 2 काम किए, टोटल 6 काम थे। तो एक दिन में इन दोनों ने मिलकर के 5 काम किए, काम हो गया हमारा 6/5 दिन में, ठीक है। यहाँ पे 6/5 बराबर हमारा सवाल में दे रखा है 6 के, तो 6/5 1 गुणा 6/5 लिखेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, 6 से 6 कट गया, 5 मतलब 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर भाग में, तो इधर गुणा में जाएगी। 6 से 6 एक बार कटे थे, 5 का 5, यानी कि 1 बराबर निकला है हमारा 5 दिन। बी कितने दिनों में काम करता है? 2 दिनों में। बी सॉरी फ्रेंड्स, ए कितने दिनों में काम करता है? 2 दिनों में। तो ए 1 दिन का मतलब 1 बराबर है 5 के, तो 2 बराबर कितना हो गया? 10 दिन। बी कितने दिनों में काम करेगा? बी के द्वारा किया गया काम कितना टाइम लगता है? 3। 1 बराबर है 5 के, तो 3 बराबर किसके होगा? 15 दिन, ठीक है। समझ में आया? तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स आपके लिए इतना ही रखेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को फैला दो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल नई क्लास के साथ, नई टाइप के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।